ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवानी जी मैडम, आपका आपकी ही वर्कशॉप में स्वागत है। नीतू मैडम और बाकी सभी जिन्होंने भी आज यहाँ ये वर्कशॉप में ज्वाइन होके एक हमारा जो पहला कदम है उसको उठाने में हमारे साथ है, उसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और खास करके शिवानी मैडम, आपका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि देखिए ये एक बेबी स्टेप है हमारा, एक बहुत बड़ी जो हमारी सोच है उसके लिए तो आपने आगे आके हमें ये सहकार दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सर, अ, आभार नहीं, ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आगे आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे चूज करने के लिए सर। नहीं नहीं, हम हमारी कोशिश है कि मतलब सभी, देखो ये आपके संस्कार है। सब मतलब सामने वाले को क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो यही होना चाहिए जीवन में। अभी ये शिवानी जी मैडम, मैं थोड़ा आपके बारे में बताऊं, ज्यादा पता नहीं है लेकिन जो भी है थोड़ा अगर गलती हुई तो क्षमा करें। नहीं शिवानी सर, जी मैडम ने, शिवानी गुप्ता मैडम मुंबई से मेरे ख्याल से, उस समय दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से, ओह सॉरी, पहला ही बॉल में मैं तो आउट हो गया मैडम। और मैडम है जो वो 5 साल से न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही है, वैसे तो बहुत ही मतलब ये मोडालिटीज जानती है अकल्ट की, केपी है और टैरो है ये सब, और 5,000 से भी ज्यादा कंसल्टेशंस किए हैं, और 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को वर्कशॉप में ट्रेनिंग भी दिया हुआ है। तो सबका पाँच पाँच पाँच, ये मतलब पाँच मतलब मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी में मैं बहुत कच्चा हूँ, पर मेरे ख्याल से ये बुध यानी मर्क्यूरी का नंबर है। तो दैट शोज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर मतलब नंबर, नंबर इटसेल्फ इज आई थिंक डोमिनेटेड बाय बुध, गणित। मैं न्यूमरोलॉजी में बारे में बहुत नहीं जानता, बस थोड़ा जानता हूँ एक्चुअल में। एक एग्जीबिशन में मैंने पार्ट लिया था, तो उसमें मेरे जो साथ शेयर किया था वो न्यूमरोलॉजिस्ट थी। तो मैं अंदर से मानता था कि यार ये है ना न्यूमरोलॉजी, अभी मोबाइल तो ये 20-25 साल से आए हैं, इससे पहले कहाँ थे? तो ये मतलब कैसा मतलब ये सब। तो उनका मैंने थोड़ा सुना कि भाई ये नंबर आते हैं वो हमारे पास ऐसे नहीं आते, एक फ्रीक्वेंसी होती है हमारी और उनकी। तो फिर उनके साथ 2 दिन मतलब उनको सुना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी तो थोड़ी बहुत हमको पता होती है, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो। फिर मैंने मोबाइल के नंबर्स का मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन करना चालू किया, और आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब मैं सिर्फ मोबाइल नंबर से उसकी पर्सनालिटी को एसेस कर पाता था और उसको सरप्राइज भी कर देता था। तो मुझे लगा नहीं, ये भी एक अकल की ही मॉडलिटी है जो सबसे मॉडर्न इवॉल्व हुई है। क्षमा करें मेरी कोई मतलब, मैं तो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात बोल दिया, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी दूसरों की तरह सीखने ही बैठा हूँ। नहीं तो मैडम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? यस सर, सबसे पहले तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उसके लिए सबको थैंक्स। और अगर आप लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो एक इंटरेक्शन होता है। अगर आपके लिए कंफर्टेबल हैं आप, तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन करिए। जो बताने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं दीवार से बात नहीं कर रही हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। एक ही मिनट मैडम, तो फिर मुझे पहले इनको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग मैंने ऐसी मारी है कि किसी ओके। का वीडियो ऑन नहीं होगा, तो उनको अलाउ करने देते हैं। चलिए, पर ले बोल नहीं पाएंगे मैडम अभी। हाँ, दैट इज ओके। लेकिन अगर वीडियो ऑन रहेगी तो बहुत अच्छा है, मैम को भी पढ़ाने में अच्छा रहेगा। और रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स तो हर जगह है। मैं भी छोटा मोटा न्यूमरोलॉजी का कर लेती हूँ। तो मैंने इस चीज को बहुत एक्सपीरियंस किया है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो मदर ही है सब चीज की, लेकिन न्यूमरोलॉजी भी कहीं उसको बराबर के टक्कर दे रही है। तो और रही बात मोबाइल की, तो हमको कहीं भी ऐसे आपको ग्रंथों में कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन मोबाइल आज के टाइम में, एक बार माँ अपने बच्चे को इतनी देर अपने पास नहीं रखती, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ती है, तो उसका हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट आता ही आता है। तो ओवर टू यू शिवानी जी, हम आपको थैंक यू सुनना मैम। चाहेंगे इस बारे में। या थैंक यू मैम, शिवानी, थैंक यू सो शिवानी मच। मैम आपको मैं टाइम लिमिट बता दूं कि देखो 9:05 हुई है अभी ऑलमोस्ट। क्या आपको मतलब 10:10 तक आप, या 10:15 तक कंप्लीट कर लेंगे अपना जो भी आपको जी शेयर सर, करना है मुझे?
उसके जी बाद क्वेश्चन आंसर रखेंगे और 10:30 को शार्प मतलब हम ये सेशन यहाँ आज का एंड करेंगे। जी ठीक सर। है, जी तो 1 घंटा आपको लिया है, तो धमाकेदार बैटिंग की अपेक्षा के साथ सभी का स्वागत है फिर से एक बार। प्लीज शिवानी मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सबने ज्वाइन किया इस वेबिनार को। यहाँ पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आ, सर ने मेरे बारे में ऑलरेडी बता ही दिया है, न्यूमरोलॉजी मैं करती हूँ। मोबाइल नंबर्स की जहां हम बात करते हैं, मोबाइल, देखिए नंबर्स ऐसी चीज है जिसे कि हम अपने जन्म के साथ अपने जीवन में लेकर आते हैं। जहां हमारा जन्म हुआ हमारे साथ नंबर जुड़ जाते हैं, और हर नंबर का एक अपना रोल है, हर नंबर अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस को लेकर के हमारे साथ जुड़ता है। क्यों, कुछ ही नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं रीजन होता है। आप देखोगे जो पर्सन 4 नंबर है, जो पर्सन 5 नंबर है, 6 नंबर है, इनके साथ में किसी पर्टिकुलर नंबर की एनर्जी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहेंगे मैम हमारे पास तो 4 नंबर ही बहुत ज्यादा है, इसका भी नंबर 4, उसका भी नंबर 4, इसका भी 4, क्यों 4 ही कनेक्ट हो रहा है, या क्यों 3 ही उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन नंबर की एनर्जीज उनके साथ में मैच करती है, इसीलिए वो कनेक्ट होते हैं। वो नंबर्स उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, राइट। विद दैट, जहां हम मोबाइल की बात करते हैं, देखिए हमारी डेट ऑफ बर्थ तो हमारे साथ चल ही रही है, लेकिन साथ साथ मोबाइल एक ऐसी चीज है, जैसा आपको मैम ने भी बताया, कि हम दिन भर अपने साथ रखते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे है कि वॉशरूम जाते समय भी मोबाइल को नहीं छोड़ते, है ना। हम सोते हैं तो हमारे बेड के साइड में ही हमारा मोबाइल होता है। जब इतना ज्यादा हमने उस मोबाइल को इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो उसका नंबर हमारे साथ कनेक्ट क्यों नहीं होगा, राइट। आज के टाइम पे तो कैश का यूज भी करना बंद कर दिया, हमारा बैंक भी हमारा मोबाइल ही बन गया। ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जो भी हमें काम करना है बैंक का सारा हम कहाँ से करते हैं, अपने मोबाइल से करते हैं, राइट। कोई पेमेंट करनी है कहाँ से करते हैं, मोबाइल से करते हैं। फिर हम अपने मोबाइल नंबर की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते कि हम जो नंबर लेकर आ रहे हैं ये हमारे जीवन पर क्या असर डाल रहा है, क्या सच में ये नंबर हमारे लिए अच्छा है, या इस नंबर में कुछ प्रॉब्लम है जो ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। तो इसी के बारे में आज जानेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से चैट बॉक्स में जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी की बेसिक नॉलेज है, कितनों को बिल्कुल नहीं है। तो लेट्स सी कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है कि कैसे करना है। प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। नीतू मैडम जानती है, एक जवाब आया। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। मेरा तो मैंने बता दिया मैडम, मैं इसमें ज्यादा नहीं जानता। जी सर जी। या दे कैन रेज योर देयर जूम हैंड्स, कि उससे भी मालूम पड़ेगा। जिनको आती है अपना जूम हैंड रेज करिए, हाँ। तो मालूम, दे कैन हाँ डू वो दैट सबसे ऑल्सो। बेस्ट है जो वसंत जी को आता है। हम्म। डॉक्टर भूमि उपासना, डॉक्टर भूमि त्रिवेदी जी, उपासना जी, देवेंद्र सिंह साहब, रिट्स महाजन, दीना सत्रा। अगर किसी का नाम बोलने में मतलब मिस्टेक हो जाए तो प्लीज, इंटेंशन नहीं है गलत बोलना, क्षमा करें। अनिल भूतानी जी, प्रवीण कुमार। तो मेरे ख्याल से आधे के ऊपर तो है ही मैडम। आधे लोगों को है नॉलेज, लेकिन आधे लोग मुझे ऐसा लगता है जिन्हें जीरो नॉलेज है। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, कि न्यूमरोलॉजी का बेस क्या है और कैसे हमें अपने नंबर्स को चेक करना होता है, राइट। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके साथ में हम अपने मोबाइल नंबर को कनेक्ट करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आप में से ही किसी की लेते हैं, ठीक है। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिखें। 21 जुलाई 1967 मैडम, मेरी ले लो ना, कोई लिखेगा जी। उतना टाइम। अम, जी सर बिल्कुल। 21 जुलाई 1967, ठीक है। हम्म। ये सर की डेट ऑफ बर्थ। जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आती है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम इसका मूलांक और भाग्यांक निकालें, जिसे कि बहुत से लोग बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर के नाम से जानते हैं, एंड बहुत से लोग इनको ड्राइवर एंड कंडक्टर भी बोलते हैं, राइट। हालांकि मैं ड्राइवर और कंडक्टर बोलने के फेवर में नहीं रहती हूँ। इनको क्यों हम ड्राइवर और कंडक्टर बना रहे हैं, हमारे बेसिक और डेस्टिनी नंबर या मूलांक और भाग्यांक ही हम इनको लेकर के चलते हैं।
सर ये व्हाइट बोर्ड बंद क्यों हो जा रहा है बार बार? पर मैंने मैम अलाउ। थोड़ा सा बोल्ड लिखिए तो विजिबल होगा। नहीं, दिख बोर्ड नहीं ही रहा है। बंद हो जा रहा है मैम। एक ही मिनट, एक मिनट, चलिए कर दिया। अभी करें, अभी अभी कीजिए। जी सर। और नीतू मैडम, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शिवानी मैडम को थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहिए, क्योंकि मेरे बीच बीच में फोन वोन कुछ आ सकते हैं, तो मतलब उनको क्या, को पढ़ाने वाले को हमेशा एक रिस्पॉन्स मिलेगा ना, हाँ ना, हूँ, ये वो, कुछ उनको रोकना, पूछना, टोकना, जो भी। बंद हो तो गया सर, उनसे ये एक। हम्म। बोर्ड बंद हो जा रहा है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाती हूँ फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, अभी आप आई कुछ डोंट आए। नो बोर्ड क्यों बंद हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, हम्म। यहाँ पर तो मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, हाँ, तो 19 वो एक्सप्लेन सितंबर कीजिए, 19। कोई ऐसा जरूरी नहीं मेरी, मतलब आप लीजिए। देखिए, हमें डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले मूलांक निकालना होता है और भाग्यांक निकालना होता है। मूलांक क्या होता है? जिस तारीख को व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस तारीख को जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा मूलांक निकल के आता है। जैसे आप स्क्रीन पे जो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, 19 सितंबर 1987, इसमें किस डेट को बर्थ हुआ? 19। ओनली डेट को देखना है, यहां हम मंथ और ईयर को इंक्लूड नहीं करते फॉर मूलांक। डेट क्या है? 19। 19 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? 1 + 9, 1 + 9 विल बी 10। 10 को हम दोबारा सिंगल डिजिट में करेंगे, 1 + 0 दैट इज 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक आया वो कितना आया? 1 आ गया हमारे पास, राइट। ऐसे ही जैसे सर की डेट ऑफ बर्थ थी, आई थिंक 23 थी शायद, 21, सॉरी, 21 जुलाई, तो 21 है, तो 21 के लिए मूलांक क्या होगा? 3। 3 होगा, राइट। इसी तरीके से हम मूलांक निकालते हैं। अब ये मूलांक है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, राइट। मूलांक हमारे बेसिक नेचर को बताता है। मूलांक से ही पता चलता है इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, ये अपनी लाइफ में कितना ज्यादा ग्रो करेगा, कितना पीछे रहेगा, कितना अग्रेसिव है या कूल माइंडेड है। लाइक जैसे कि सर का 21, 21 इज 3, 3 इज वेरी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी। ठीक है, अभी हम सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे, 1 to 9 नंबर्स क्या होते हैं और ये हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आते हैं। उससे पहले मूलांक के बाद हम जानते हैं भाग्यांक क्या होता है। भाग्यांक यानी कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका कंप्लीट टोटल, डेट, मंथ एंड ईयर, तीनों को जब हम टोटल ऐड करते हैं, उसके बाद जो नंबर हमारे पास आता है वो होता है हमारा भाग्यांक। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, 19 का 1 + 9 प्लस मंथ का 9 प्लस ईयर का 1 + 9 प्लस 8 + 7, जो टोटल करके मेरे पास आया 44। और 44 को दोबारा से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, 4 + 4 = 8। तो यहां हमारा भाग्यांक क्या आ गया? 8 नंबर आ गया, राइट। आई थिंक मूलांक और भाग्यांक में किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर चेक अगर करना किसी को चाहते हैं तो आप अपना अगर भी किसी लिख को करके डाउट है, भेजिए। अगर किसी को डाउट है तो अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उनको अनम्यूट करेंगे। और यहाँ तक अगर अगर किसी को कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है तो। मेरा पढ़ाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए होता है। मैं चाहती हूँ हम्म। कि मैं क्लास ले रही हूँ तो मेरे क्लास में सारे एक्टिव रहें, है ना। मैम चाहिए तो हम सबको अनम्यूट कर सकते हैं, पर फिर वो कई बार होता नहीं है नहीं, सबको बैकग्राउंड की अनम्यूट आवाज। नहीं मैम, सबको अनम्यूट नहीं। आप ये ठीक। चैट बॉक्स ही ओपन रहेगा तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में भी आप अपना लिख सकते हैं मूलांक और भाग्यांक निकाल के, अगर आप चेक करवाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपको ओके है कि हाँ हमें समझ में आ गया है तो फिर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक काम यस करते मैम, हैं। मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक। मैंने अनम्यूट सबको करना, मतलब वो अलाउ कर दिया है, मतलब किसी को कुछ भी, मतलब वो करना मैम है, पूछना चैट है। अलाउड नहीं है ना, चैट पे लिखा जा रहा था ना किसी को बोलना जा रहा था। मैडम नहीं भाई, सर, अनिल सर, चैट तो ऑन है। चैट ऑन है भैया। चैट ऑफ है, चैट ऑफ है। चैट नहीं, ऑफ है मेरे सर, पास चैट ऑफ। फाइव चैट चैट मार्क्स ऑफ ऑफ है है। मैडम। तो आ रही मैं है। भी ट्राई कर रही हूँ। आई हाँ वॉज चलो, आई एम हाँ नॉट स्वामी एबल सर। टू। हाँ हाँ, चार्जेस ऑफ।
अभी ऑन कर दिया है इसको, चलो ठीक है। और आप अपने आप को अभी अगर ऐसा देखो, अभी को, चैट कर सकती हो, चेक कर लो तो। नहीं जयेश अगर भाई, किसी को डिसेबल कोई भी इश्यू आ चैट रहा है तो नहीं कर अपना जूम सकते हैंड हैं, रेज हम करिए। सिर्फ रिएक्शन दे डिसेबल है, सकते हैं। डिसेबल है अभी भी। नहीं, द चैट इज डिसेबल्ड अभी भी। Chat is disabled, but we can send thumbs up or raise our hand. नहीं नहीं, अभी Yes, now it's done. Now it's done. अभी Again disable हो गया। हाँ तो मैं इसको, हाँ तो वही पूछ रहा हूँ तो। हाँ अभी अभी चैट वर्किंग है सर, आ रहे हैं मैसेजेस। ठीक है, चलो। यस यस, इट्स वर्किंग, थैंक यू। वेलकम। इसके अलावा Thank अगर you, किसी thank को you. भी कुछ कंसर्न है और अगर वो बोल भी नहीं पा रहे हैं और अगर कुछ लिख भी नहीं पा रहे हैं, अपना जूम हैंड रेज करिए, तो मैं अरे अनम्यूट करूंगी तो आपसे पूछूंगी कि क्या इशू है। बहुत लोगों को हैंड रेस करना नहीं आता, तो मैंने अनम्यूट अलाउ कर दिया है, चलिए ठीक है। जी। पर और एक चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो भी अपने आप को अनम्यूट करे अपनी बात बोल के वापस फिर से म्यूट कर दे, ताकि स्मूथली एक काम चल सके। यस शिवानी हाँ, मैम, बहुत प्लीज कंटिन्यू। बहुत लोग क्या है कि पीछे कुछ आवाज आती है तो भी फिर ध्यान नहीं देते, तो फिर वो तकलीफ होती है सब। जी। ठीक है, चलो प्लीज अभी कंटिन्यू, देखेंगे कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो कंट्रोल कर लेंगे। चलिए, अभी हमने जाना क्या है मूलांक और क्या है भाग्यांक। अब भाग्यांक की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। भाग्यांक देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कोई पर्सन स्कूटी पे जा रहा है, ठीक है, आगे एक पर्सन बैठा है, पीछे दूसरा पर्सन बैठा है। आगे वाला बड़ी स्मूथली अपनी गाड़ी को लेकर के चल रहा है, पीछे वाला उसको कहता है नहीं नहीं भाई सीधा नहीं जाना, तुम्हें लेफ्ट मुड़ना है। उसको पता है कि मुझे सीधे जाना है, लेकिन साथ ही जब पीछे वाला उसके दिमाग में कोई चीज डालेगा, तो क्या उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। उसके दिमाग पे तुरंत इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। सेम श्योर। वे, जो कंडक्टर नंबर, जो आपका भाग्यांक है, वो मूलांक के ऊपर अपनी क्वालिटीज को इम्पोज करता है। तब मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बन करके वो हमारी लाइफ में एक्चुअल निकल करके आता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम मोबाइल नंबर में मूलांक और भाग्यांक के साथ साथ अपने नंबर को कनेक्ट करते हैं कि कितना ये फ्रेंडली है या नॉन फ्रेंडली नंबर है। राइट, तो पहले हम इन नंबर्स को जान लेते हैं, ये नंबर होते क्या है। वन नंबर की अगर हम बात करें, वन नंबर एज यू ऑल नो, सूर्य, सूर्य का नंबर है एक नंबर। सूर्य क्या है, राज दरबार में आप बैठे हो, राज दरबार में सामने देखो एक राजा जो बैठा है, वो आपका सूर्य है। अब उस राजा की फिगर को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके सामने जब राजा इमेजिन कीजिए बैठा हुआ है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। राजा लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है, पूरे राज्य को चलाता है, तो वन नंबर इज लीडरशिप क्वालिटी। राजा डिसिप्लिन वाला होता है, राजा पंक्चुअल होता है, राजा अपने राज दरबार में लेट नहीं आना पसंद करता, तो वन नंबर इज पंक्चुअलिटी। बॉसी नेचर, गवर्नमेंट, जो सरकार है, हमारे देश का राजा हमारी सरकार है, तो दैट इज वन नंबर। थोड़ा सा गुस्सा, वन नंबर को गुस्सा जल्दी आता है, अग्रेसिव होता है, क्योंकि सूर्य है, अग्नि है, फायर है, तो गुस्सा भी आएगा। हीट क्या है, वन नंबर है। टू नंबर की अगर हम बात करें, तो राजा के दरबार में बैठी हुई रानी को देख लीजिए। रानी जो कि कोमल स्वभाव की, नम्र स्वभाव, उसके अंदर भावुकता है, इमोशनल है, ब्यूटी है, सुंदरता है, लविंग है, केयरिंग है। सेम वे हमारा दो नंबर चलता है, चंद्रमा का नंबर, जो कि माँ को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले माँ शब्द आता है। माँ, और हमारे घर में जो भी एल्डर लेडी फिगर है, वो सभी लेडी पर्सनालिटीज दो नंबर में आती है। दो नंबर वालों की स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये बहुत लविंग होते हैं, एक दूसरे लोगों को बहुत प्यार देना जानते हैं। लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, अगर दूसरा इग्नोर करता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनको ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। जितना प्यार ये देते हैं उतना ही प्यार एक्सपेक्ट भी करते हैं। राइट, डेलिकेट होते हैं, कोल्ड एंड कफ जैसी प्रॉब्लम इनको जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ दो नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं। तीन नंबर, गुरु, राज दरबार में बैठे हुए गुरु। अब गुरु को देखो कैसे होते हैं, गुरु को चटक भटक पसंद नहीं होती, सिंपल एंड सोवर बट गुड क्वालिटी। तो तीन नंबर वालों को देखेगा, ये सिंपल कपड़े लेना पसंद करते हैं, सोवर कपड़े लेंगे, लेकिन क्वालिटी इनको अच्छी चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, तीन नंबर नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर, एक्सपेंशन का नंबर।
तीन नंबर अगर हमारी लाइफ में अच्छा रिजल्ट देगा तो हमें बहुत ग्रोथ देता है। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ देगा, हमारे प्रोफेशन में ग्रोथ देगा, हमारी लाइफ में ग्रोथ देगा। लेकिन अगर ये कहीं नेगेटिव हो रहा है तो हमारे ऊपर नेगेटिव ग्रोथ भी देता है। कैसे? तीन नंबर हमारा लिवर है, लिवर बढ़ जाना। तीन नंबर हमारी बॉडी में जितना भी फैट है, दैट इज थ्री नंबर, तो हमारी बॉडी का फैट बढ़ जाता है। मोटापा क्या है? तीन नंबर है। ठीक है। चार नंबर राहु जी महाराज। राहु जी महाराज क्या है? सडन, अचानक होने वाली चीजें। हमारी जिंदगी में जो भी चीजें अचानक होती हैं, दैट इज ड्यू टू राहु। अचानक से बहुत बड़ी ग्रोथ आई है आपकी लाइफ में, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई अचानक खर्चा हमारे जीवन में आ गया, बिकॉज ऑफ राहु। और क्या है राहु? राहु रूल जो पर्सन्स होते हैं ये थोड़ा जिद्दी नेचर के होते हैं। इन्हें पता होता है कि हमें अपनी बात दूसरे से कैसे मनवानी है। राइट? शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनसे बात कर रहे हैं, करते करते अचानक से क्या हुआ कि गुस्सा होके बैठ गए। और जब गुस्सा होते हैं तो इनका गुस्सा भी हाई होता है। विद दैट, और क्या है राहु? चार नंबर वाले लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी बीमार होते हैं ना, खुद को तो लगता है हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, निकलता ही नहीं कुछ। डायग्नोसिस का प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम इजीली डायग्नोज नहीं होती। इनकी लाइफ में अननेसेसरी हर्डल्स। क्यों हर्डल आ रहे हैं भैया? काम चल रहा था अच्छा भला, फिर रुक गया, क्या दिक्कत आई पता ही नहीं, समझ नहीं आता क्या दिक्कत आ गई। इस तरीके की चीजें होती हैं ड्यू टू राहु। राहु ऐसा ग्रह है जो आपको मिलियनियर बना सकता है, बिलियनियर बना सकता है। जब आपको ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो बहुत ऊपर ले जाएगा, और जब गिराएगा तो बहुत नीचे गिराएगा। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है, राहु से, शनिदेव से, इनसे डरा के रखा जाता है। इनसे डरने की जरूरत नहीं होती, इनके साथ में हमें काम करने की जरूरत होती है। ये डरने वाले ग्रह नहीं है जो हमें डराएंगे, हम इनसे डरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इनके साथ में गलत काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी लाइफ में राहु से जुड़े नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। राइट? नंबर 5 मरकरी, यानी कि बुध का नंबर। अब राजकुमार है, राजा की गद्दी पे तो सिर्फ राजकुमार ही बैठ सकता है ना, तब तो राजा की भी ताकत नहीं है जो राजकुमार को डांट दे। वो है हमारा 5 नंबर बुध। 5 नंबर वाले कैसे होते हैं? बच्चे, चंचल, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई भी चीज मिली, थोड़ी देर खेला और फिर बोर हो गए, है ना? और क्या है 5 नंबर? जब बच्चों से बातें करेंगे तो बच्चों की तरह, बड़ों से बातें करेंगे तो पता नहीं कितने समझदार है यार, ये तो बड़ों वाली बातें करते हैं, है ना? ऐसा 5 नंबर वालों का कम्युनिकेशन। तो 5 नंबर क्या है? कम्युनिकेशन है, हमारी स्पीच, वाणी। जब 5 नंबर खराब होता है तो स्टेमरिंग का प्रॉब्लम आना, हकलाना, और क्या है, तोतलापन बोलना, ये सब कहाँ से आता है? 5 नंबर में। हमारी बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम इस 5 नंबर। नसें ग्रीन होती है ना? क्यों होती है नसें ग्रीन? क्योंकि ये बुध है, बुध का कलर ही ग्रीन है, इसीलिए हमारी नसें हरी हैं। 6 नंबर वीनस, यानी शुक्र ग्रह का नंबर। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपको हर नंबर में देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो 1 नंबर है हमारी राजनीति। एक राजनेता आपके सामने है जो बिल्कुल टिंच होकर के, एकदम हाई फाई कुर्ता, हाई फाई जैकेट, अच्छे खासे शूज, और एक दूसरा नेता आपके सामने है जो टी शर्ट और चप्पल में भी दिखाई देगा। तो जहां पे हाई फाई ब्रांड दिखाई देगी, वहां पर 1 नंबर में 6 नंबर इंक्लूड हो गया है। राइट? अगर मैं 2 नंबर में 6 नंबर को ढूंढने जाऊं, तो जब आप नॉर्मल दूध पी रहे हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, आप नॉर्मल दूध पी रहे हो, दैट इज 2 नंबर। जहां आप ब्रांड पे पहुंच जाते हो कि नहीं हमें मदर डेयरी चाहिए, अमूल चाहिए, तो वो आपका 6 नंबर वहां इन्वॉल्व हो जाता है। जो भी ब्रांड है दैट इज 6 नंबर। जुपिटर की, यस मैम। मैं एक सेकंड आप लोग आपको रोकना चाह रही हूँ मैम। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और जहां से आप लोगों ने लिंक ज्वाइन किया है वहां पर 1-2 दिन में पोस्ट हो जाएगी, तो आप आराम से रिकॉर्डिंग देख के नोट डाउन कर सकते हैं। अभी जो मैम बोल रही है उसको सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट रुकिए। रिकॉर्डिंग मिलेगी देखने को, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग मेरे पास फिर आ जाते हैं कि हम डाउनलोड नहीं कर पाते, तो भाई इसके लिए ही तो हमने ये सारे लॉकर रखे हैं। तो यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड फॉरवर्ड नथिंग। आप देखिए,
आराम से जितना चाहे देखिए, लर्न कीजिए, लेकिन दूसरी बात मत कीजिए। अगर हम 3 नंबर प्लीज में ढूंढें, कंटिन्यू। अगर हम 3 नंबर में 6 नंबर को देखें, तो जहां पर ज्ञान की ही बात हो रही है तो हमारा 3 नंबर है। लेकिन अब आपको रविशंकर जी से मिलने के लिए, एक बार मिलने के लिए 5,000 रुपये देना पड़ रहा है, तो वहां पे ब्रांड आ गया ना। जहां ब्रांड आ गया वहीं आपका 6 नंबर आ गया। राइट। तो 6 नंबर लग्जरी है, 6 नंबर सुंदरता है। साथ साथ 6 नंबर वालों की क्वालिटी होती है, ये अपने घर को बहुत साफ सुथरा और चमका के रखना पसंद करते हैं। इनको चाहिए हमारे घर में एक एक चीज बिल्कुल सही प्लेस पे हो। फ्रेंडली स्वभाव के, कोमल स्वभाव के होते हैं, पोलाइटली बोलते हैं। इनके साथ एक और क्वालिटी, अच्छा आप लोगों के साथ मैच कर रही तो आप बताते भी जाइए साथ साथ चैट बॉक्स में कि यस मैम हमारा नंबर ये है और हमारे साथ ये चीजें मैच करती हैं। ठीक है, तो मुझे और मजा आएगा। 6 नंबर में और क्या होता है, जब इनको गुस्सा आता है और ये रोते हैं ना, तो इनकी नाक लाल हो जाती है। किस किस की होती है, कौन कौन 6 नंबर है? जूम हैंड रेस करिए जिनकी है। जी मनीषा जी। मैम 15th है मेरी, 15 हम्म। में। तो 15th में। तो 6 नंबर हो गया ना। चेक कीजिए आपके साथ 6 नंबर की क्वालिटीज कितना मैच करती हैं। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बस खाली नाक वाला ही सिम्टम मैं सुन पाई मैम। तो ओके। वो, हाँ बस एक ही सिम्टम सुन पाई मैं। तो वो मैच करता है आपके साथ? वो इतना ज्यादा नहीं करता, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। ओके। दूसरा क्या है 6 नंबर वालों के साथ में, जब इनको कोई बात चुभ जाती है ना, तो ये जल्दी से दिल से निकाल नहीं पाते। हाँ इनको ये बहुत टाइम लगता है निकालने में। हम्म अपने गेस्ट की ये बहुत आवभगत करते हैं, ये चाहते हैं भाई गेस्ट आया तो उसके लिए मैं न जाने क्या क्या कर दूं। बहुत हम्म रिस्पेक्ट करते हैं अपने गेस्ट की अपने घर में। यस राइट। मैम, यस जी राइट। उपासना जी। हाय मैम, यस मैम, सही कहा आपने बिल्कुल। ठीक है, सारा मेरे मैच साथ करता है आपके क्वालिटी साथ। सारा मैच करता है। और इस जी। कंडीशन इसमें कई बार क्या होता है ना कि गेस्ट को लगता है कि ये तो बहुत मतलब पसंद करते हैं, तो बहुत आती भी है। हाथी भी ज्यादा है, यस। हाँ, और घर भी मतलब मुझे एकदम नीट एंड क्लीन और सिस्टमैटिक चाहिए सब। होता है, ये मैंने वीनस की क्वालिटी देखी है मुझे। जी। जी प्रहलाद जी। प्रहलाद जी अनम्यूट कीजिए। हाँ यस, हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन रोते वक्त नाक लाल हो जाती है ऐसा फील नहीं किया। ये ओके। जरूरी है कि मैं परेशान हूँ, भाग्यांक मूलांक दोनों ही मेरे 6-6 हैं। हम्म। लेकिन जब कोई बात चुभ जाती है तो मैं कई दिन तक परेशान रहता हूँ, मैं उसको निकाल नहीं पाता। और सर दोनों ही 6 हैं तो आप अपनी फैमिली को लेकर पॉजेसिव भी बहुत हो गए। बहुत पजेसिव, उन्होंने कुछ कह दिया तो काफी दिन तक बस उदासी बनी रहती है। जी। थैंक यू सर। इसमें एक इनपुट में और डालना चाहूंगी, थोड़ा मेल और फीमेल में फर्क आता है। हम्म। औरतें अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं। आदमी को अगर रोना भी आए तो जल्दी से दिखाते नहीं, तो रोएंगे नहीं तो नाक कहाँ से लाल होगी। बिल्कुल मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर केतु की तरफ। केतु, हमें पता है आध्यात्म का प्लैनेट है केतु। हालांकि राहु केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी केतु जो है हमें आध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है। 7 नंबर रूल पर्सन्स जो होते हैं, दिल से बहुत हेल्पिंग होते हैं, दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं। लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इनको इन रिटर्न हेल्प नहीं मिलती। इनको दूसरों का सपोर्ट मिलने में बहुत इश्यूज रहते हैं। लोग इनको जल्दी से सपोर्ट नहीं करते, सहारा नहीं देते, और फिर उस कारण से ये सोच सोच के डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। जितना ये अपने आप को मेडिटेशन से जोड़े, आध्यात्म से जोड़े, उतना इनके साथ में अच्छा होता है। अच्छा, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 777 या 777 आता है क्या? किसी की डेट ऑफ बर्थ में 777 या 777 आता है क्या? ईयर में उपासना। ईयर में आता है मैडम मेरे। ईयर में आता है आपके, वसंत सर। तो वसंत सर मुझे ये बताइए, आपने मार्केट में किसी को कभी पैसा दिया तो आपका पैसा वापस आने में प्रॉब्लम रहती है? हमेशा डूब जाता है, कभी वापस नहीं आता है। कभी वापस नहीं आता।
ठीक है, यही क्वालिटी 7 नंबर के अंदर है कि ये पैसा देते तो दिल से है, खुद के पास हमारे नहीं होगा चाहे लेके देना पड़े, बट ये दूसरे की मदद कर देते हैं और वो पैसा डूब जाता है। ठीक है, बराबर। इनको रात हमारे को भी एडमिन सर का है 777। ओके, सर का 777 है जी। इनको रात को 12 बजे भी कोई कहेगा ना मुझे आके ये मदद कर दो, ये तैयार हो जाते हैं, हाँ भाई चल तेरी मदद कर देते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा ना नो कहना सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा अवेलेबिलिटी इज नॉट गुड, राइट। अरे 8 नंबर मैडम, सॉरी नीतू मैडम, किसका बताया 777? सर आपका है ना? अरे वो मोबाइल में है। नहीं सर, 1967 और जुलाई का बर्थ है। अच्छा, उस तरह से, हाँ हाँ, तो हम्म। वो भी गिना जाता है क्या? जी सर, डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ में बर्थ। जितनी बार भी आ रहा है वो काउंट होगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक ठीक। लेकिन मैं तो ऐसा, मेरे मतलब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सोच समझ के पैसे जनरली देता ही नहीं, क्योंकि वो मतलब मुझे पता है कि दूंगा तो रिलेशन खराब होते, तो देता ही नहीं, लेता भी सर नहीं। आप ऑकल्ट में हैं बहुत सालों से, अध्यात्म से पर जुड़ने मैं के बाद आपको न्यूमरोलॉजी धीरे पर मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानता, पर लाइफ के एक्सपीरियंस से तो समझ आ जाता है ना अपने को। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। जी प्रहलाद जी बोलिए। मैडम, 777 वाले कभी हम्म, धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं देंगे सर, हाँ, सात यहाँ डबल उनको, सात वाले हाँ, धोखा उनके नहीं देंगे। उनके उनके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है और धोखा हम्म, कभी नहीं मिलेगा उनसे। उनसे मिलेगा नहीं, लेकिन उनको बहुत धोखा मिलता है। हाँ, उनको वो धोखा खा सकते हैं, उनको लेकिन बहुत धोखा मिलता है, मैं हाँ, यही बात कर रही हूँ कि उनको यस धोखा मैडम, मिलता है। ठीक बिल्कुल है ठीक है मैडम। जी। चलिए 8 नंबर शनि की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर तक भी पहुंचना है अभी। तो 8 नंबर शनि हमारे कर्म के देवता, ये डराते हैं भाई शनि की दशा आ गई तो ये प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी, जब हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ये हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए आते हैं, इसीलिए इनको न्यायाधीश कहा गया है। 8 नंबर वालों की क्वालिटी है कि ये गलत बर्दाश्त नहीं करते, जो बात बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे। तुम्हें बुरी लगती है भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मुझे तो खराब लगा तो मैंने बोल दिया। ठीक है। 8 नंबर वालों के जॉइंट्स में पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली नी पेन्स एंड फुट पेन्स। क्यों? क्योंकि शनि देव के पैर में दिक्कत है, सभी जानते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं, पैरों में दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि सभी जॉइंट्स में धीरे धीरे दर्द बढ़ जाता है। शनि हमारे दांत, दांतों में प्रॉब्लम, शनि की दशा में दांतों में प्रॉब्लम आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी ईरा सालमान जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छा गुड लग रहा है आपकी टॉक्स में। आई एम एंजॉयिंग। इवनिंग। वन थिंग इज देयर, मान लीजिए जैसे सन एंड सैटर्न आपने जो ये हम्म कहा है, तो सन के ये इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं। इसी हम्म, वजह से ये कहा जाता है कि मतलब इन लोगों में थोड़ा सा मन मुटाव रहता है। दिस इज द रीजन। यस बिल्कुल रहता है, 1 और 8 में, इसीलिए मनमुटाव रहता है है। ना? हाँ, ठीक है। बस मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी कि दिस इज द मेन रीजन कि इलेजिटिमेट चाइल्ड होने के कारण ये आपस बिल्कुल में कंपेटेबल नहीं होते हैं। साथ में बिल्कुल। रहेंगे तो सैटर्न बीइंग अ सन हम्म, सन की रिस्पेक्ट करेगा, बट व्हेन दे विल गो फार अवे तो इनकी जो एक तरीके से मनमुटाव है वो बढ़ता जाएगा। देखिए एम आई सैटर्न और राइट? सन में क्या है मैं आपको जी। बताती हूँ। ये एक्चुअल में तो फादर एंड सन ही है। 1 नंबर और 8 नंबर वाले अगर रियल में किसी घर में फादर और सन है तो इनकी आपस में नहीं बनेगी। लेकिन समाज में अगर इनके फादर को किसी ने कुछ कह दिया तो 8 नंबर वाला चुप नहीं बैठेगा, वहां 8 नंबर वाला तुरंत दैट एक्शन इज लेगा। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बट ठीक है, आपसी मनमुटाव इन दोनों आपसी में। मनमुटाव हमेशा रहेगा, थैंक यू। क्योंकि सूर्य ने कभी भी शनि को अपना पुत्र नहीं माना था। जी। जी, छाया के पुत्र थे ना वो तो। जी छाया पुत्र। जी 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 जी। चलिए 9 नंबर मंगल। मंगल तो एनर्जी, करेज, हिम्मत। 9 नंबर वाले जो हैं गुड स्पीकर तो बन जाते हैं लेकिन गुड लिसनर नहीं बनते। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? अपनी बात बोल दो, सामने वाले को जब बोलना है भैया मुझे नहीं सुनना बस कर, हो गया। ये सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। सलाहकार होते हैं, इनसे सब सलाह मांगते हैं और ये सलाह देते भी बड़ी अच्छी है। तुरंत एक्शन लेने वाले, कंट्रोलिंग पावर इनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि सेनापति है
9 नंबर क्या है? राज दरबार का सेनापति। तो सेनापति पूरी सेना को कंट्रोल करता है, इसीलिए 9 नंबर क्या है? प्रॉम्प्ट एक्शन लेने वाले, हिम्मत वाले। हमारी बॉडी का ब्लड इज 9 नंबर। एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू 9 नंबर, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने मोबाइल नंबर्स की तरफ। देखिए मोबाइल नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मोबाइल नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक, उसके बाद चेक करते हैं अपने मोबाइल नंबर का टोटल, राइट। चलिए मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ दोबारा से, और मैं आपको उस पे एक दो नंबर्स कैलकुलेट करके बताती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ और नंबर ले लें क्या? एनीवन वांट्स टू गिव योर डेट ऑफ बर्थ एंड नंबर? यस कोई मैम, भी दे सकते। 15 मई 1968, 15 मई 1968। 1968, 6868। हाँ हाँ जी 68 ही है स्क्रीन पे। हाँ, मोबाइल नंबर नंबर बोलिए। 935 935 24 24 8 38 7 7 49। 49। ठीक है जी। या मैम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। तो आपका मूलांक तो आ रहा है 6 या और भाग्यांक आपका आएगा 8 आ रहा है आपका भाग्यांक। यस मैम, 24। ठीक है, भाग्यांक 8 आ रहा है ना आपका? यस यस मैम, यस। चलिए भाग्यांक 8 आया। अब आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर का टोटल करेंगे। मोबाइल नंबर का टोटल कीजिए, कितना आ रहा है? 9 3 12 5 18 20 23 23 26 27 देखिए 54 आ रहा है टोटल। 28 यस मैम, 54 9 हो गया। 54 यस। आएगा इसका 54। ठीक है, 54 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल 9 डिजिट हो में कन्वर्ट करने के लिए 5 + 4 दैट इज 9। 9। मोबाइल नंबर में आपको फर्स्ट स्टेप ये चेक करना होता है कि हमारा जो नंबर है वो हमारे मूलांक और भाग्यांक दोनों के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक दोनों के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे? हमें फ्रेंडली का चार्ट पता होना चाहिए। तो ये चार्ट आपके सामने मैं एक शो कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। आपका 6 नंबर है, 6 के साथ में 9 न्यूट्रल है, 8 के साथ में 9 न्यूट्रल है। तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है? न्यूट्रल आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जब दोनों न्यूट्रल आ रहा है तो हम इसको चला सकते हैं नंबर को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने पहले टोटल देखा, फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस कैसे देखे जाते हैं, हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस पे। देखिए कॉम्बिनेशन दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक होता है 5 पेयरिंग कॉम्बिनेशन, एक होता है 9 पेयरिंग कॉम्बिनेशन। नंबर में हमें दोनों को इंपॉर्टेंस देना है। तो 5 पेयरिंग कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, हम पहले इसको देखते हैं। 9 3 5 2 4 3 8 7 4 9। ठीक है जी। पेयरिंग बनाने के लिए दो दो नंबर्स को हम एक साथ लेते हैं। जैसे आपका पहला पेयर बनेगा 93, राइट। पहला पेयर क्या बनेगा? 93। देन नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा? 35। नहीं, नेक्स्ट पेयर बनेगा 52 को हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। नेक्स्ट पेयर आपका आएगा 52। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सा आएगा? 43। 43, राइट। नेक्स्ट 87। 87 एंड देन 49। 49। ये हमारे पेयर यहाँ पर 5 पेयर बन के आए। कौन कौन से आए? हमने क्या किया, दो दो नंबर को साथ में लिया, 93 लिया, देन 52 लिया, 43 लिया, 87 और ये 49। दो दो नंबर्स को साथ में लेकर के हमने पेयर बना दिया। अब आपको चेक करना होता है क्या ये नंबर मेरे लिए फेवरेबल है
क्या ये जो कॉम्बिनेशन मेरे पास आ रहे हैं ये मेरे लिए ठीक है या गलत है, राइट? तो अब आप Yeah. एक एक कॉम्बिनेशन को देखोगे, मैं आपको इन कॉम्बिनेशन की क्वालिटीज बता रही हूँ, आप यस और नो में मुझे आंसर दोगे कि कितना मैच कर। देखो, फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन है 93। 93% के ऊपर लोन आने के चांसेस बहुत होते हैं। नहीं, ये दिस इज रॉन्ग। ओके, आपके ऊपर कोई लोन नहीं है? नहीं। ठीक है। ये Are हर you चीज। working? Are you working or a housewife? मनीषा जी, हाँ मैम। आर यू मनीषा वर्किंग? जी आप हाँ 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 मैम। ठीक है। यस। फैमिली में कोई लोन नहीं आया आपकी? अभी ये गाड़ी वाड़ी के ये तो लोन के बिना होते ही नहीं है, ये तो वैसे भी हाँ, अपन तो देते हैं, लोन बाकी आया ना, और किसी भी तरह से लोन आएगा, वो लोन अच्छा आएगा। फैमिली। हाँ हाँ, ये तो खैर होते ही है। हाँ, किसी भी तरह से लोन आए, लेकिन वो लोन आपके पास आ जाता है। इन लोगों को हर चीज सुंदर दिखाने की बहुत आदत होती है, राइट? और ये बहस भी बहुत जल्दी करते हैं 93 वाले, जिनके हाँ पास क्योंकि 93 गलत। का यस यस, कॉम्बिनेशन गलत। आता है। बिल्कुल गलत बात पे बहस होती है, बिल्कुल ये बिल्कुल बहस, 100%। राइट? अब बात हम्म। करते हैं 52 की। 52 नंबर जिसके भी मोबाइल नंबर में आएगा, बाकी सबके साथ भी मैच करता है 93 की क्वालिटीज। चैट बॉक्स में अगर आप लिख सकते हैं, या अगर किसी के भी नंबर में आप लोगों को पता होगा 93 या 39, दोनों में से कोई भी आ रहा है तो ये क्वालिटीज आपके पास आएंगी, 93 या 39। आप लोग अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं और आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, द वे यू विश। आ रहा है किसी के नंबर में 93 या 39? नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। 52 नंबर जिसके मोबाइल नंबर में होता है, इनके पास एक डिवाइन पावर होती है, डिवाइन एनर्जी से ये कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इनको अट्रैक्ट करती है, अध्यात्म की तरफ काफी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% ट्रू। इनके अंदर एक कला होती है, कोई भी एक आर्ट में ये बहुत अच्छे होते हैं। एयर ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में होता रहता है, हम्म राइट? हम्म बाकी और किसी के नंबर में आ रहा है 52 एंड 25? 52 या 25 किसी के नंबर में आ रहा है? नंबर से मतलब यहाँ मोबाइल नंबर से है? मोबाइल नंबर नो मैम। नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 43 नंबर की तरफ। जब 43 किसी के मोबाइल में आता है तो ये क्या रिजल्ट देता है? देखिए, 43 जब आता है तो इनके घर में किसी ना किसी को ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? और क्या होता है, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। किसी ना किसी कारण इनके बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़ता है। फैमिली में हार्ट इश्यूज आने के भी चांसेस होते हैं। मनीषा जी, है आपके साथ में कुछ? ब्रीदिंग प्रॉब्लम कह सकते हो, बट बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का। ये एलर्जी टाइप जो होती है वो हो जाती है कई बार। ठीक है। बाकी तो विल पावर भी स्ट्रांग होती है, बच्चों को यस बाहर यस जाना यस। पड़ता है पेरेंट्स से दूर। हाँ नहीं, ये तो नहीं है खैर। बच्चे बड़े हैं आपके? हाँ, कितने बड़े हैं? मैरिड ही है। मैरिड हैं, अभी साथ हैं? हाँ बेटा साथ। बीच में हॉस्टल गए थे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। लेकिन फिर अभी नहीं गए हैं तो जाना पड़ेगा, या तो इनको जॉब के लिए जाना पड़े, चाहे कैसे भी जाना पड़े, इनको बाहर नहीं, जरूर ही इज जाना डॉक्टर, पड़ने के बट वो चांसेस। साथ में ही है। हम्म। अभी तक तो साथ में ही है, डॉक्टर है वो, अभी तक तो आपको साथ नंबर में ही लिए है। हुए कितना टाइम हुआ है? स्टार्टिंग से यही है मैम। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं 87। अच्छा, और किसी के मोबाइल नंबर में आ रहा है 43 34? मैम जिस भी नंबर के बारे में बात कर रही हैं, अगर आपके मोबाइल में है तो आप अपना हैंड रेज करके कर सकते हो, और जब मैम पूछेंगी उस टाइम पे आप अनम्यूट करके शेयर कर सकती हैं अपने बात। जी, 87 नंबर स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हीलिंग प्रोफेशन वाला इस नंबर को लेता है तो भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपके माइंड को नेगेटिव बनाता है।
नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने आ जाते हैं अगर 87 हमारे पास है। जी देवेंद्र जी, अकेलापन भी देता है 87 नंबर। देवेंद्र जी, जी सर बोलिए। जी मैडम, मेरे मेरे नंबर में 7 8 है। 7 8 है तो आप चेक कीजिए, आध्यात्म की तरफ आपका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। जी अकेलापन लाइफ में फील होता होगा और कई बार आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे। जी जी हाँ, और आते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई आप अकेले हो, मतलब फैमिली के साथ में, लोगों के साथ में होकर भी कई बार इंसान भीड़ में भी अकेलापन महसूस करता है। नहीं, मुझे तो अकेलापन ही पसंद है। मैं भीड़ में भी अकेला ही रहता हूँ। हाँ, वो भी आ गया फिर। आपको अकेलापन पसंद करवा दिया गया है इस नंबर के थ्रू से। अच्छा। ये नंबर आने से लाइफ में अकेलापन क्रिएट कर देता है। ये मेरे मोबाइल नंबर का फर्स्ट डिजिट है। फर्स्ट 7 8 से ही शुरू होता है। और एक 2 5 भी था मेरे इस नंबर में। ठीक है, 2 5 था तो आप 2 5 की क्वालिटीज चेक कीजिए कितना मैच कर रही थी। जी बताएं। अच्छा, मैंने बताई थी तब आपने सुनी नहीं थी शायद। जी जी, मैं लेट ज्वाइन कर पाया। ओके, मैंने आपको बताया था 2 5 के लिए कि ये नंबर स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, अध्यात्म से जोड़े रखता है इंसान को। जी ठीक है, विद दैट ये इनके अंदर कोई ना कोई आर्ट या कला जरूर होती है। जी एस्ट्रोलॉजर ये अच्छे बन सकते हैं। एयर जी। ट्रैवलिंग इनका रहता है। अच्छा, अभी तक तो नहीं हुआ। हो जाएगा, नहीं हुआ तो होगा जरूर, ये करवाएगा अच्छा अगर अच्छा। यही नंबर रहा तो। जी 49 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इनको अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत हार्ड वर्क के बाद मिलती है। 49 नहीं, 49 तो नहीं है। मनीषा जी के में है ना, हाँ मनीषा हाँ जी। मैम, हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं। ठीक है, हम्म, ये ऐसे ऐसे काम भी कर जाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ ऐसे काम भी करने की जो हर आम इंसान नहीं कर सकता। ये बोल सकते लेकिन हैं। साथ साथ 94 जो है कहीं ना कहीं लिटिगेशन और हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर भी कहलाता है। ये लाइफ में एक बंधन को क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ किसी किसी समय पे फील कर सकते हैं। ठीक है, ये हम्म, चलिए, ये आपका नंबर है। अच्छा, अब किसी का मोबाइल नंबर जिसमें 0 आता है वो मुझे नंबर दीजिए, क्योंकि ये तो नंबर आपने पेयरिंग डायरेक्ट कर दी क्योंकि हमारे पास सारे डिजिट्स अवेलेबल थे। जी मैम नीतू, मेरा नाइन एट है टू मैम। सेवन जीरो मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर हाँ ये तो अपने इंडिया का नंबर है, बट कोई इंटरनेशनल वैसे नंबर हो इसमें तब 9 भी डिजिट वो से नंबर ज्यादा आपके हो? साथ काम करेगा, तब भी वो आपके साथ में काम करेगा उसी तरीके से जिस नहीं तरीके मतलब से 9 से ज्यादा पेयर बनाए फिर उसके, हाँ बिल्कुल मतलब पेयर, 5 से ज्यादा पेयर बनाए। बिल्कुल हम ज्यादा पेयर बनाएंगे तब। ठीक है, ओके। मैम 98270 982, एक सेकेंड, 98270 79 79 337। 337। इससे पहले नीतू मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। नो मैम, कंटिन्यू करिए। मेरे नंबर में भी 0 है, पर ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। उससे पहले नेहा जी आप अपनी डीओ भी बताइए प्लीज। 49 1986। 49 1986, ठीक है। तो हम पहले आपका यस मूलांक कितना आएगा, 4 ही आएगा। मैम, यस मैम। भाग्यांक कितना आएगा आपका, 1 4 10 1 आ जाएगा। ठीक है, 1। आप मोबाइल नंबर का टोटल किया है क्या आपने? मैम 1 आ रहा है। 1 आ रहा है टोटल। हम्म, चलिए हम टोटल को 1 ले लेते हैं। अब मेन बात ये आती है कि जहां पर 0 आ जाए वहां पर पेयरिंग कैसे करनी है। ठीक है, हम्म, जब 0 आता है नंबर में तो हमें पेयरिंग करने से पहले उस 0 को रिप्लेस करना होता है विद द नंबर जो उससे पहले है। जैसे यहां पर 9827, 7 के बाद 0 आ रहा है तो हम 0 की प्लेस पर 7 लिखेंगे। ठीक है, बाकी नंबर हमारा एज इट इज चलेगा। आप इसमें क्लियर है एक ये? चीज है कि अगर ये 708 होता तो हमें 0 को 7 ही लेना है, पीछे वाले 8 से नहीं करना है। यहाँ तो आगे पीछे दोनों 7 है तो शायद कंफ्यूजन हो जाए, पहले वाला जी नंबर लेना है। देखिए, एक और नंबर मेरे पास सामने चैट बॉक्स में आया है, मैं उसको एक बार टाइप करके आपको बताती हूँ।
ये नंबर है देखिए 8570001102। ठीक है जी। अब जब हमें इसको पेयरिंग करनी है तो इसको पेयरिंग करने से पहले जब हम रिप्लेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 85 7 के बाद देखिए 3 बार 0 आ रहा है, तो हमें 3 बार यहां पर 7 लिखना होगा। ठीक है। फिर क्या है 11, फिर 0 की प्लेस पर 0 से पहले क्या नंबर आया है 1 नंबर, तो हम 1 नंबर को 0 की प्लेस पर लिखेंगे एंड देन 2 आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि मोबाइल नंबर में 0 जितने कम हो उतना अच्छा, क्योंकि जो नंबर 0 से पहले आएगा उसकी एनर्जी नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे 7 नंबर की एनर्जी बहुत बढ़ गई, 4 बार 7 हो गया, 1 भी आपका 3 टाइम्स हो गया। ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से हमें 0 को रिप्लेस करके जो नंबर 0 से पहले आ रहा है उस नंबर से हम 0 को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद पेयरिंग करेंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए यस मैम। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम इनकी पेयरिंग जब हम करेंगे तो 5 पेयरिंग कैसे होगी, सेम वे जैसे हमने किया था, दो दो नंबर्स की पेयरिंग, 98 27 77 देन 90 93 एंड and 37। 37. ये तो हमने 5 पेयरिंग की। 9 पेयरिंग कैसे की जाती है? 9 पेयरिंग के लिए दो नंबर लेंगे। 5 में हमने क्या किया था, इस 8 को छोड़ के 2 से स्टार्ट किया था। 9 पेयरिंग में हम 8 से स्टार्ट करके नेक्स्ट पेयर बनाएंगे, दैट इज 82। फिर 2 से स्टार्ट करके नेक्स्ट पेयर बनाएंगे, दैट इज 27। तो फर्स्ट पेयर क्या बना 98। सेकंड पेयर हम किससे स्टार्ट करेंगे, 8 पे हमने पेयर खत्म किया तो सेकंड पेयर हमारा 8 से ही स्टार्ट होगा, 82. 82। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या होगा 27. 27। देन नेक्स्ट 77. 77, अगेन Then again 77. 77, then Then 79. 79, Then 93. 93, Then 33 33 and then and 37। 37. आई थिंक सबको पेयरिंग करना समझ में आ गया है। पेयरिंग में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। प्रहलाद एनीवन? मित्तल जी को क्वेश्चन है। जी मैम। जी प्रहलाद मित्तल जी बोलिए। नहीं, मैडम ने कह रहा था कि जो आपने इनका पेयरिंग का जो जवाब दिया, तो जी ये जवाब क्या हर पेयर के लिए अलग अलग हो गया, दोनों को जोड़ करके उसका एक ही होगा ये? सर अपना उसका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैडम जो पेयरिंग का जो क्वालिटी है हम्म। वो हर पेयर की क्वालिटी अलग अलग होगी, या दोनों को जोड़कर सिंगल नंबर होता है उसकी क्वालिटी होगी? नहीं नहीं, सिंगल नंबर की क्वालिटी नहीं है, हर पेयर की क्वालिटी अलग है। अलग अलग होगी, अच्छा अच्छा। बिल्कुल, हर पेयर की क्वालिटी अलग है। अगर किसी के डेटा नंबर में, मोबाइल नंबर में 12 नंबर आ रहा है तो उसकी अपनी क्वालिटीज है। इसके अलावा 15 नंबर आ रहा है तो अपनी क्वालिटीज है। जैसे यहाँ पर 98 आ रहा है, 27 आ रहा है, 77 आ रहा है, या तो इन सब नंबर्स की क्वालिटीज अलग है। इसीलिए बोला जाता है जब हमें मोबाइल नंबर लेना है तो मोबाइल नंबर लेते समय हमें सिर्फ टोटल को नहीं देखना, करेक्ट उसके अंदर के नंबर्स को देखना है कि जो नंबर उसके अंदर आ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ में क्या रिजल्ट दे रहे हैं। करेक्ट। तो इसकी कोई पीडीएफ फाइल मिलेगी हर नंबर के लिए अलग अलग इसका? पीडीएफ फाइल क्लास के बाद मिलेगी, अभी तो नहीं। ठीक है मैडम। बाकी मैम बताएंगे, सर बताएंगे आपको। जय सर। ठीक है मैडम, हाँ थैंक यू थैंक यू। जी हाँ, नोट्स मैडम जो भी शेयर करेंगी वो ग्रुप में 3 दिन के लिए रहेगी, बाद में वो प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। जी जयेश मिस्त्री जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ मैम, ये पहले आपने सेपरेट अलग अलग पेयरिंग की थी, इस बार आपने सब इंटरमिंगल करके की हुई है, उसकी कोई पर्टिकुलर रीजन है सर? यस, इसका मैं पर्टिकुलर थोड़ा रीजन है। हम इसका हाँ पर्टिकुलर रीजन है, जब हम पूरे टोटल मोबाइल नंबर की कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारे लिए कितने रिजल्ट दे रहा है, उस समय में हमें हर नंबर की एक मार्किंग देनी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल,
अगर मैं बात करूं तो टोटल को हम देते हैं 50% मार्क्स। ओके, फुल मोबाइल नंबर के टोटल को। हाँ, मोबाइल नंबर का टोटल अगर हमारे बेसिक और डेस्टिनी दोनों के साथ मैच करता है तो हम उसको 50% मार्क्स देते हैं। अगर एक के साथ मैच करता है तो हम 25% मार्क्स देते हैं। ओके, सेम वे जो हमारे इंडिविजुअल पेयर्स बनते हैं, 5 पेयरिंग का एक अलग कॉम्बिनेशन है, एक अलग परसेंटेज है कि हमें कितना देना है। 9 पेयरिंग का अलग परसेंटेज है कि हमें कितना देना है। उसके बाद हम सारा टोटल परसेंटेज चेक करते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर को कितनी परसेंट मार्क्स मिल रहा है। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि 100% अच्छा नंबर लेना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी। बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है कि आपको 100% अच्छा मोबाइल नंबर मिल जाए, लेकिन इफ यू आर गेटिंग 75% ना, तो वो आपके लिए अच्छा है। थैंक यू। राइट, 75% भी मिल जाता है, दैट इज गुड। 75 से नीचे अगर मिल रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। जयेश मिस्त्री जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हाँ, मैम इन्हीं का क्वेश्चन लिया था अभी ना। अच्छा अच्छा, सॉरी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर अब क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनके भी क्वेश्चंस हैं। अभी आपको मैम ने बताया मोबाइल के बारे में इतना कुछ, मतलब हमको लगता था हमारा मोबाइल नंबर ऐसे ही कुछ भी ले लिया रैंडमली, लेकिन हमारी डेस्टिनी उससे जुड़ी रहती है। जैसे हमारा बर्थ डेट जुड़ा रहता है कि हम उसी बर्थडे पे क्यों पैदा हुए, इसी तरह से आपका मोबाइल नंबर अगर आपने पर्पसली प्लान करके नहीं लिया है तो ये आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे मैम ने बड़ा ब्यूटीफुली हर नंबर को बताया, 5 पेयर्स करके बताए और 9 पेयर्स के हिसाब से भी पेयर्स बनते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग आगे इंटरेस्टेड होंगे तो हम इस चीज में और आगे कदम बढ़ाएंगे। पर फिलहाल मैम ने जितना भी बताया है उससे रिलेटेड कोई पूछना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज करिए, मैम एक एक का नाम लेंगी, वही इंसान अपने आप को अनम्यूट करके मैम से क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं जिनको भी कुछ पूछना हो। अगेन प्रहलाद चंद मित्तल जी। जी प्रहलाद जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैडम, ये मैं पूछ रहा था कि जी। जैसे मोबाइल नंबर लिया है बहुत पुराना है, यानी कि 30 साल करीब हो गए उसको, और हर बैंक अकाउंट में हर जगह मोबाइल नंबर वो दिया हुआ है। अगर वो हमसे डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता, जैसे टोटल मोबाइल का 7 आता है और मेरा मूल्यांक भाग्यांक 6 है, तो 6 और 7 तो न्यूट्रल हैं एक दूसरे के। बिल्कुल, लेकिन तो साथ हम किसी को भी टोटल और नंबर, मोबाइल नंबर का टोटल 4, 7 या 8 किसी को भी हम नहीं सजेस्ट करते। तो अब 7 मेरा आता है, तो अगर मोबाइल नंबर हम चेंज करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द मोबाइल और गिव द ऑल डिपार्टमेंट्स बैंक में तो सब जगह देखिए ये मोबाइल दिया हुआ है। इसके लिए एक स्पेशल रेमेडी होती है। वो अगर आगे हमारे प्लेटफॉर्म पे इसके लिए क्लास आती है, सब इंटरेस्टेड होते हैं, तो क्लास में जरूर आप लोगों को बताई जाएगी। एक स्पेशल रेमेडी होती है इसकी सर। करेक्ट, ठीक है। ठीक है। जी जी देवेंद्र नेक्स्ट। जी। जी मैम। मैम कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं नेक्स्ट बोली थी। देवेंद्र जी आप पूछिए। जी जी देवेंद्र जी। जी मैडम। मैडम इसमें 81 कॉम्बिनेशन का भी कुछ इशू रहता है क्या? 81 कॉम्बिनेशन का बिल्कुल रहता है सर। क्या ये जो हमने जोड़े बनाए 81, हैं पेयर्स, ये हाँ। जो पेयर बनाए हैं, ये 81 कॉम्बिनेशन के थ्रू इनका रिजल्ट देखेंगे? नहीं नहीं, 5 पेयरिंग और 9 पेयरिंग दो कॉम्बिनेशंस के थ्रू ही देखना है आपको। 81 कॉम्बिनेशंस नहीं बनाने हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, 81 कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट आता है, क्या आप वही 81 रिजल्ट? नंबर की बात कर रहे हो? नो 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 मैडम, एक्चुअली जो 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे, कि 1 के साथ में 9 होगा, 1 के साथ में 5 होगा, 1 के साथ में 6 होगा। जैसे कि मेरा जो है मेरा मूलांक 3 अच्छा, है। मूलांक और भाग्यांक के 81 कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक जी है। जी, जी मैडम, जैसे हाँ। मेरा 3 मूलांक है और 6 भाग्यांक है। जी जी जी। जी, तो जो कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ में रहती हैं, तो उस टाइप से ही ये जो पेयर बन रहे हैं,
देखिए वो इनके जो इफेक्ट तो रहते हैं, आपकी बात में समझ गई आप क्या बोलना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि मूलांक और भाग्यांक का जो रिजल्ट आता है, क्या इन पेयरिंग का, जैसे कि अगर 3 और 6 का रिजल्ट जो आ रहा है वही जी 36 नंबर का भी आएगा? जी ठीक है, आप ये पूछना चाहते हैं। देखिए सर, जी मैडम। इसका रिजल्ट तो वो तो आएगा ही आएगा, जो आपका 3 और 6 का रिजल्ट आ रहा है वो आएगा, लेकिन साथ में जब 36 नंबर बिल्कुल इकट्ठा हो गया तब वो क्या हाँ रिजल्ट देगा, वो उसके कुछ जी। अलग रिजल्ट्स भी आएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे 1 और 8 की अगर मैं बात करूं, हम्म। ठीक है, 1 और 8 नंबर जो होता है, इसमें 1 और 8 का ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी से ह्यूमिलिएशन मिले। लेकिन अगर किसी के मोबाइल नंबर में 81 आ रहा है या 18 नंबर आ रहा है, तो इनको हम्म। अपने इन लॉज से ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। अब ओके। चेक कीजिए किसी के है 81 या 18 नंबर, अगर है तो डायरेक्ट अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि ह्यूमिलिएशन होता है कि नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देता है 18 नंबर या 81 नंबर अगर किसी के मोबाइल में आ रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओके कुछ स्पेशल रिजल्ट्स भी होते हैं जो इन नंबर्स के इकट्ठे जुड़ने पर आते हैं। मतलब आप ओके। इमेजिन करिए कि अभी तो ये सिर्फ वेबिनार है, इसमें मैम इतना कुछ बता रही हैं, अगर आप सब नंबर्स को जान जाएंगे तो मतलब सिर्फ किसी के मोबाइल नंबर से अगर आप किसी को उसके फ्यूचर के बारे में बताएंगे तो सामने वाला सरप्राइज हो जाएगा कि आपको कैसे पता मेरे बारे में इतना कुछ। तो मतलब ये तो अभी ट्रेलर भी नहीं है, तो बड़ी एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल ये साइंस है। जी यस मैडम, मैम, मैं प्लीज कंटिन्यू। न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक जानता हूँ। ज्यादा तो नहीं जानता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। जी, जी इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। जी साइमा सीमा जी। जी। जी थैंक यू। अरे ये या हेलो मेरे मैम। एक मैम आपने सेकंड साइमा जी, बताया एक कि ये दो दो पेयर्स होते हैं, 9 पेयरिंग एंड 5 पेयरिंग। तो राइट। मैं एक इसमें हम रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर आप अपने मोबाइल ऑन कर सके, सॉरी अपनी वीडियो ऑन कर सके तो मैम को बड़ा अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करने में। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछते टाइम एटलीस्ट कर लीजिए। श्योर थैंक यू मैम, सो मच। श्योर। हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सॉरी। सो मच, या थैंक यू। या मैम पूछना था कि जैसे आपने बोला कि 2 पेयरिंग करते हैं हम, 9 एंड 5 पेयरिंग, तो ये हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि इतना इम्पैक्ट करता है, इतने ह्यूज वास्ट एरियाज ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, तो हम्म। क्या ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से मतलब कनेक्टेड है? मतलब वही नंबर आएगा? जैसे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक का टोटल आता है 5 और एक का हम्म। आता है 4, एंड हम्म। मेरा भाग्यांक और मूलांक दोनों 1 है। हम्म। अब तो आप उसको देखो, कैसे तो उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 1 है, और आपके पास एक नंबर 5 आया है, एक नंबर 4 आया है। ठीक है, यस मैम। आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली जब उठाकर देखेंगे ना कहीं आपकी कुंडली में बुध अच्छा होगा। 8वें घर में है मैम बुध। 8वें घर में है, लेकिन किसी ना किसी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि आ रही होगी जो अच्छा होगा, या तो गुरु की दृष्टि आ रही होगी वहां पर। चेक करो। नेपच्यून की दृष्टि आती है दूसरे घर से। नेपच्यून की नहीं, गुरु की दृष्टि। गुरु कहाँ है आपकी? गुरु मैम 5 प्लैनेट्स मेरे 7th हाउस में है, सन, मून, जुपिटर, वीनस और केतु। हाँ, तो वो बीएनएन में अगर हम देखते हैं तो 2/12 से आपके सारे प्लैनेट्स के साथ में आपका बुध कनेक्ट हो गया। ओके। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव रिजल्ट देने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो तो इसका ये मतलब नंबर्स मोबाइल आपके नंबर पास ठीक है? आते ही तभी हैं जब आपके पास एस्ट्रोलॉजी ले लो, चाहे आप पामिस्ट्री ले लो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी ले लो, हर तरफ से कहीं ना कहीं से वो नंबर आपके पास अट्रैक्ट होना चाहता है, वो प्लैनेट कनेक्ट होना चाहता है, तभी वो नंबर आपके पास आता है। ओके। तो वो 4 नंबर वाला, जैसे मैम आपने बोला कि 4 नंबर वाला रिकमेंड नहीं करते हैं, बट हम्म। मेरे फर्स्ट हाउस में राहु और यूरानस है, तो क्या वो नंबर सही है मेरे लिए? बिल्कुल नहीं है 4 नंबर। अब आप ये देखो, आपके एक तो ऑलरेडी फर्स्ट हाउस टोटल भी 4 आया राहु, अब आपकी हाँ। बोन्स में ही आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सबसे पहले, क्योंकि आपका बेसिक और ओके। डेस्टिनी 4 है। ठीक है, नहीं, बोन्स में है। पेन आपको सबसे पहले देगा, स्पेशली 1 बैक है, पेन 1। देगा सबसे। ठीक है, बैक पेन देगा, अननेसेसरी के हर्डल्स आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा जो ओके। नहीं होने चाहिए। कई हम्म। बार जब राहु पॉजिटिव होता है तो शुरू में आपको बहुत पैसा भी देता है,
बट एक बार जब हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो गए ना, तो अब उसका सेकंड रोल स्टार्ट हो जाता है, लाइफ का मैं सेकंड अभी फेज। तक तो पॉजिटिव नहीं है, राहु बहुत नेगेटिव है। तो अच्छा है, फिर 4 नंबर अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा है। अवॉइड ही करना है, अच्छा, और फिर लग्न में राहु है ऑलरेडी कुंडली में, तो वैसे ही ओके अवॉइड करना है। ओके। तो ये जो आपने पेयरिंग का इराजी, बताया ओके मैम, सॉरी। ये कैसे हम चूज करेंगे? नंबर 9 पेयरिंग एंड 5 पेयरिंग जो आपने बोला है। पेयरिंग हमें दोनों ही करनी होती है। जब हम मोबाइल नंबर को चेक करते हैं ना, तो हमें 5 पेयरिंग भी करनी है, 9 भी करनी है। दोनों करने के बाद में हर नंबर का एक परसेंटेज दिया जाता है। देन वी चेक कि हमारा टोटल परसेंटेज हमारे मोबाइल नंबर को कितना मिल रहा है। ओके, ठीक है। गॉट इट मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। या थैंक यू। इराजी, आप पूछिए। यस। मैम ईरा जी से पहले 1 मिनट, सर कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। जी जी जी। ओके। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मैं ये कह रहा था कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो मतलब मेरे जैसे बहुत लोग हैं, इनसे मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो एक्सपर्ट करे, कंसल्टेशन करे, तभी एक्सपर्ट बन के ही करना चाहिए, नहीं तो किसी को मिसगाइड हो जाएगा। जी बस ईरा जी। यस। मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशंस बताए हैं। एक कॉम्बिनेशन मुझे पूछना था, जैसे हमारी डबल डिजिट होती है, 99, 66, 55, 77, इनको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, डबल नंबर किसी भी नंबर का जब डबल होता है तो दैट इज गुड, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता, बशर्ते कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी उससे रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको उससे रिलेटेड पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपको वो उस नंबर का डबल भी नहीं लेना है। लेकिन अगर नहीं है तो आप डबल ले सकते हो, लेकिन जहां ट्रिपल हो जाता है नंबर, वो जी फिर नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। 3 बार या 3 से ज्यादा बार नंबर आ रहा है तो वो आपको जी। नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है। मान जी लीजिए बोलिए। किसी की डेट मतलब मूलांक भाग्यांक आता है 3 and 8, एंड ठीक है। मोबाइल नंबर टोटल मिला के आता है 5। 3, 8 and 5 का कॉम्बिनेशन हो गया। 3 मेरा जुपिटर हो गया, 8 हम्म। मेरा सैटर्न हो गया, हम्म। एंड 5 मेरा हो गया मर्करी। ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से इंटरप्रेट करूंगी? देखो, वो तो प्रिडिक्शन का पार्ट आ गया ईरा जी। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक ओ है, वो जी। प्रिडिक्शन का पार्ट है, लेकिन 5 नंबर आपने, वो जो 5 अगर टोटल आ रहा है तो वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ओके ठीक ओके है ओके, जी। थैंक यू थैंक यू। जी मनीषा मनीषा। जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था कि मोबाइल नंबर अगर अपने को मैच नहीं हो तो अगर हम दूसरा नंबर ले लें हम्म। और उससे अगर कनेक्टिविटी रखें और उसको अपने वैसे रखें तो कुछ फर्क पड़ सकता है इसमें? देखिए, जैसे जिस एक हमको नंबर सूट को नहीं आप कर रहा है एक नंबर, और वो जिस नंबर को डॉक्यूमेंट्स में आप वो सबसे नंबर है। ज्यादा यूज करेंगे, जिस नंबर को अच्छा। आप अपनी डेली रूटीन में यूज करेंगे, वही नंबर आपको हम्म। रिजल्ट देगा। देखो, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की एक चीज बता देती हूँ। जब मुझे ये चीजें नहीं आती थी, तो मेरे घर में एक मोबाइल नंबर था मेरे फादर इन लॉ के पास, और उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था, और हमें समझ नहीं आता था उनको क्यों गुस्सा आता है। और अननोइंगली वो नंबर मैंने ले लिया था। बाद में कुछ समय के बाद उन्होंने नया नंबर ले लिया, वो मैंने ले लिया, तो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा, घर में हर दूसरे दिन झगड़े होने शुरू हो गए। और बाई चांस अनफॉर्चुनेटली वो नंबर मैंने अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया। अब उसे संभालना हमारे लिए बहुत भारी हो गया। और जब फिर मेरे पास ये नॉलेज आई, तो मुझे समझ आया भाई ये काम तो हमारे घर में इसलिए हो रहा है। फिर मैंने उस नंबर को बंद किया और उसको दूसरा नंबर ला करके दिया। तब से वो बिल्कुल चेंज हो चुका। ये मैं अपनी लाइफ की मतलब रियल ये बात कि आपको। डॉक्यूमेंट्स में तो हम अलग रख लें जो लीगल उसमें रहता है, और बाकी रूटीन में फोन उठाना करना, कॉल रिसीव डॉक्यूमेंट्स करना में और ये आप एक करना, बार को ये रख हम सकते इससे हो, वो करें। चल जाएगा, लेकिन आप जिसको डेली यूज कर रहे हो ना, वो आपके साथ सबसे ज्यादा हम्म। कनेक्ट होता है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन, ये जो आपने जो पेयर्स का बताया है, तो हम्म। इसकी परसेंटेज हम कैसे करेंगे? अभी आपने बताया, वो तो क्वालिटीज बता दी कि भाई इस हम्म। 2 पेयर है तो इनकी क्वालिटी, बट परसेंटेज का बेस हम कैसे मतलब करें? टोटल मोबाइल ये जैसे। अगर मैं इसका जवाब देती हूँ कि अभी ये हम्म। सिर्फ वेबिनार है। अगर आगे ओके ये ओके ओके मैम, इससे आगे ओके बड़ी आई अगर गॉट। कोर्स होगा तो ओके उसमें सिखाया जाएगा सब कुछ पूरा डिटेल ओके में। ओके, थैंक यू। जी। वेलकम।
तो और किसी का क्वेश्चन? आई थिंक अभी सबका हो गया है। जय सर। मेरा है 55 और 77। सर 55 और 77 तो अच्छा है ना, आपके पास तो वैसे ही ज्ञान का भंडार और अध्यात्म से आप जुड़े ही हुए हैं। अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्यूरियोसिटी से। नहीं। मेरा मोबाइल नंबर में 55 है, स्टार्ट होता है 97, और हम्म 3 बार 7 आता है, 97, और लास्ट में फिर 2 7। तो 3 बार 7 है, डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 7 है, इसीलिए आपको ऑकल्ट ने इतना खींचा हुआ है। ऑकल्ट में इंसान आता ही 7 नंबर के साथ है। तो अभी मतलब आपको मतलब मुझे, आपको लगता है कि मुझे 7 थोड़ा इधर उधर करना चाहिए? सर आपको ऑलरेडी जब गुड रिजल्ट दे रहा है तो करने की जरूरत नहीं है ना। अगर हमें लगता है 7 हमें खराब रिजल्ट दे रहा है नहीं है, मतलब तो इस करेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं आ रही है तो छोड़ दीजिए। थैंक। आपको वैसे ही ऑकल्ट में ही ग्रो करना है सर। मेरा भी 7 एंड 5 है, जी और मैम। मतलब पूर्णांक एंड भाग्यांक 7 एंड 5, एंड मोबाइल का टोटल 7 पे ही आता है। मुझे लगता है कि अगर 7 को आप इस तरह से ऑकल्ट में यूज कर ले तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको नहीं देता है। नहीं। नंबर की एनर्जी को समझिए और फिर उसको यूज करना सीखिए। अगर हम उसको अलाइन कर लेंगे, मोबाइल में तो खैर इट्स इजी कि हम चेंज कर सकते हैं, बट जैसा मैम ने बताया कि आप 100%, आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है 100% आप मोबाइल अपने हिसाब से ले सके। तो हमें अपने लाइफ के वो पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं कि आपको हेल्थ पे ज्यादा है फोकस, की रिलेशनशिप पे है, कि पैसे पे है, या बच्चों पे। उसके हिसाब से हम उसको प्रायोरिटाइज करके वी कैन डू दैट थिंग। तो शिवानी जी ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ पेशेंटली सब कुछ। मैम दीना जी का भी एक क्वेश्चन है, दीना जी जी आप हाँ। प्लीज जी पूछ दीना लीजिए। जी। थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया है आपने। थैंक यू मेरे सर। को पूछना था, मेरे मोबाइल नंबर मेरा भाग्यांक और मूलांक 3 और 1 है। हम्म मूलांक 3 है, भाग्यांक 1 है। और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो टोटल 1 पे जा रहा है। सॉरी, वो 0 हम्म का आपने अभी कैलकुलेट किया तो। लेकिन मेरे मोबाइल नंबर में ना 7 4 बार आ रहा है। अच्छा, देखो आपने जो टोटल की आप बात कर रहे हो, 0 का कैलकुलेट टोटल जब भी करना है 0 के साथ ही करना है। हाँ, तब पेयरिंग 1 करते आ रहा है। समय हमें 0 को रिमूव करना है। ठीक है। हाँ, पेयरिंग करते वक्त 5 आ रहा है, और नहीं तो 1 आ रहा पेयरिंग है। करने के बाद में आपको टोटल को चेक नहीं करना है, टोटल जो हाँ, चेक करना है 0 के साथ में ही टोटल चेक करना है। हाँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपने बताया 7 नंबर आपका कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 4 बार आ रहा है। अब आप ये देखो, इसी 7 नंबर आपका 4 बार आने के बाद फैमिली में सबसे सपोर्ट कितना मिल रहा है? मैं ही सबको सपोर्ट कर सकती है, ऐसे हालत आप ही करते है। हो, आपको कितना मिल रहा है? मिल रहा है, ऐसे कोई ये नहीं कर रहे कि नहीं पर होगा, ये इस नहीं लाइन में करेंगे। बहुत डीप में है, तो ऑकल्ट में है इसलिए 7 पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा है। जब तक ऑकल्ट में ओके, 7 नंबर फायदा ही तब देगा जब आप आध्यात्म से जुड़ जाएंगे। ओके, ओके, ओके। तो अदरवाइज कल, अगर रिपीटेडली आ रहा है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी 100%। ओके। क्योंकि ठीक ये है। बहुत बार मैंने पहले भी ऐसे देखा हुआ था ना। तो मैंने अभी, आपने जब बोला ना कि 3 4 बार आ रहा है, तो मैं बोली एक बार कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि बहुत हाँ, लोग बोलते हैं ऑकल्ट में बुरे कब से हैं है रीना ये। जी? मैं तो 15 साल से। हाँ, तो इसीलिए आपको सपोर्ट मिलने लगा, इसीलिए मतलब ये पॉजिटिव। अगर फ्लूक से उसके भी लिया पहले था और मैंने, बाद तभी नंबर तो। होगा। तभी तो ये 7 नंबर के हिसाब से नहीं लिया था, टोटल 1 के हिसाब से लिया था। ठीक है। ऑकल्ट में आने के बाद प्रॉब्लम नहीं आती 7 नंबर के साथ। अच्छा, ओकल्ट के वजह से नहीं आ रही है प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने आपने बहुत क्या सारे किया, सबको केतु बोला मेरे पास आध्यात्म। तो इतना है, तो क्यों नहीं हो रहा है मुझे कुछ। मैं बताती हूँ, केतु जो है थैंक ये यू, थैंक यू। आध्यात्म का नंबर है, और जब आप आध्यात्म से ही जुड़ गए तो आध्यात्म आपको प्रॉब्लम थैंक यू, नहीं। थैंक यू, थैंक यू। नेहा जी बोलिए। यस मैम। मैम जैसे मेरा मूल्यांक 4 है और मेरा मोबाइल नंबर में कम से कम 5 बार 7 आ रहा है ठीक है। आफ्टर पेयरिंग। तो ये जैसे छाया ग्रह है, अब 4 राहु है और ये केतु है, तो ये तो एकदम कॉन्ट्रास्ट हो गया। मतलब या तो ये एक बन जाएगा या तो सपोर्ट करेंगे दोनों मिलके, या मुझे दो अलग अलग डायरेक्शन में ले जाके कंफ्यूज करेंगे। मतलब किसकी एनर्जी कैसी रहेगी? देखो, आपका मूलांक 4 है तो ऑब्वियसली पहले तो आप कंफ्यूज वैसे ही रहते होगे, यस डिसीजन मैम। लेने में आपको प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, अब आपने बोला 4 बार 7 आ रहा है,
ठीक है, 4/7 आके सेम चीज आपके साथ भी आएगी कि सपोर्ट फैमिली का बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आप सबको हेल्प करोगे, दैट इज गुड, बट आप जब आके पूछ रहे हो कि आपके लिए, तो आपके लिए भी खड़ा होगा। वेरी ट्रू। राइट, रिटर्न में नहीं मिलता। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपकी लोअर बॉडी में प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है, बेशक वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, 4 और 7 आपस में मिल रहे हैं, लेकिन आपका 7 मल्टीपल यानी 4 x 7 है, उसके इम्पैक्ट तो आएंगे ना लाइफ में। और इसमें भाग्यांक का कोई रोल नहीं रहेगा? बिल्कुल आएगा, मैंने कहा ना, भाग्यांक और जैसे मूलांक 1 दोनों के नंबर, साथ चेक करना है टोटल। तो जैसे अगर भाग्यांक 1 है, अब ये 5 x 7 है, अब ये तो सन है और ये केतु है, तो सन तो ऑब्वियसली उसको ओवर पावर करेगा, केतु को। सन केतु को ओवर पावर नहीं करेगा, केतु सन को ग्रहण लगाएगा। राहु जो है सूर्य को पूर्ण ग्रहण लगाता है, केतु पार्शियल ग्रहण लगाता है। ठीक है, तो ये ग्रहण दोष में आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ये ग्रहण लगाएगा ही लगाएगा केतु सूर्य को। तो आपको जो है, आप कितने भी एफर्ट्स डालो, लेकिन जो पोजीशन और जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा जाती होगी। ओके, गॉट इट। मैम एक एक और डाउट था, जैसे आपने जीरो का बताया, अगर किसी नंबर में लास्ट के 4 डिजिट जीरो है, लेट्स से 3 डिजिट, लेट्स से 9926498000, तो वहां पर ट्रिपल जीरो है, जैसे पहले 8 है। तो 8 की एनर्जी बहुत बढ़ गई। तो ये 8 शनि है, तो शनि शनि होगा, सारी चीजें लेट होगा, धीरे होंगी, और टाइमली है कोई ना, काम नहीं होगा, हर काम में नहीं होगा, अननेसेसरी डिले आएगा ही आएगा। और हर्डल्स भी आएंगे बहुत, और आपको बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते चले जाएंगे धीरे धीरे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसमें एंगर का भी होगा फिर, क्योंकि अब एंगर भी होगा, हेयर फॉल भी देगा। हेयर फॉल भी देगा। ओके, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। मतलब आप समझिए कि लाइफ के कितने पैरामीटर सिर्फ मोबाइल नंबर से बताए जा रहे हैं। आपके BNDN अभी ज्यादा डिटेलिंग्स में नहीं गए हैं, कोई पेयरिंग नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कंपाउंड नंबर भी नहीं मोबाइल का, सिर्फ एक सिंगल डिजिट के नंबर से मैम इतना बता पा रही हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल ये साइंस है, और बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को ये पसंद आया है आज का वेबिनार, तो जरूर ग्रुप में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि बताने वाले को भी एक अच्छा लगता है। और सर, वाइंड अप करना है कि कैसे? मैडम को जय कुछ सर। हाँ हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम। मैम और कुछ आपको बताने का ज़रूरत है? नहीं सर, नहीं सर, अभी तो इनके क्वेश्चंस हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैडम। जी ये सर। ऑब्जेक्टिव 5 पेयरिंग और 9 पेयरिंग के अलग अलग होंगे, मैं मानता हूँ तभी करते होंगे। जी तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे? सर, मैंने वही बताया ना, ऑब्जेक्टिव तो कि हम इनकी जब कैलकुलेशन करते हैं एक एक पेयर की, तो हर पेयर नंबर को एक परसेंटेज दिया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नंबर। जैसे हम वेटेज अपनी अलग अलग है? मार्कशीट में 100 में से मार्क्स दे रहे हैं ना, हाँ, मतलब ऐसे ही वेटेज अलग अलग है। वेटेज अलग अलग है। तो जो वेटेज हम दे रहे हैं, उसके बिहाफ पे फिर हम टोटल वेटेज चेक करते हैं कि टोटल कितने मार्क्स मिले हमारे नंबर ओके, तो आप थोड़े मतलब सीक्रेट्स रख रही है मतलब पूरा क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि अ, किस तरह से फिर उसका इफेक्ट क्या है। जैसे 5 पेयरिंग है, उसका इफेक्ट क्या है, और 9 पेयरिंग का इफेक्ट क्या है, वो थोड़ा बताएंगे तो जिज्ञासुओं को थोड़ा ज्ञान के छींटे मिल जाएंगे। चलिए ठीक है सर, फिर मैं उसको डिस्क्लोज कर देती हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे। देखिए क्या होता है, हमने जैसे टोटल को दिया 50% मार्क्स, ठीक है। ओके। जो 5 पेयरिंग हमने की, 5 पेयरिंग का हमारी लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट होता है रादर देन 9 पेयरिंग। जो मेन 5 पेयर्स आपके बन के आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में देते हैं। उसमें भी हम जो परसेंटेज देते हैं, हर एक पेयर को 5% हम देते हैं। जैसे कि जो 5 पेयर बने, तो 5 5 5 करके 25% इन 5 पेयर की बन के आती है। जी सेम वे 9 पेयरिंग के लिए हमें एक वेटेज रखनी होती है, एंड देन वे हम इसको पूरा टोटल करते हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो ठीक है वही सर, वेटेड मीन निकालने के लिए ये सारी मेथड है। एग्जैक्टली। ओके, फाइन, थैंक यू। प्रहलाद जी, अपने आप को अनम्यूट करिए।
मैडम आपने पहले कहा था कि 5 पेयरिंग और 9 पेयरिंग, तो जी मैडम एक पेयर तो दोनों में कॉमन हो गया, तो हाँ कुल बिल्कुल हुआ। कॉमन हो गए, तो ये 5 और तेरे तेरे पेयरिंग हो गई कुल मिलाकर के। 5 और 13 पेयरिंग होगी। मतलब 9 पेयरिंग हो गई, तो एक पेयर तो कॉमन हो गया इसमें। अच्छा, उसके एक मार्क्स ही अलग अलग कॉमन है। नहीं होगा सर, आपके पास ये पांचों आएंगे। 9 पेयरिंग में पांचों कॉम्बिनेशन से दोबारा रिपीट होते हैं। नहीं, एक ही कॉम्बिनेशन शुरू वाला ही रिपीट हुआ मैडम ये। नहीं, बीच वाले भी रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है कि खाली शुरू अच्छा वाला अच्छा होगा। अच्छा अच्छा बीच अच्छा। वाले भी रिपीट आपको होंगे, आप लिख के देखिए। बीच वाले, अच्छा अच्छा ठीक है मैडम, ये आएंगे बीच में रिपीट। हाँ, रिपीट आएंगे, रिपीट ठीक। होंगे जी। कोई तो और मैडम ये, क्वेश्चन? हाँ, पूरा जी सबों का अलग अलग जैसे पीडीएफ फाइल देगी, हर एक कॉम्बिनेशन का अलग महत्व क्या है इसका ना, ये उसका नंबर अब मिल जाएगा ये। हाँ, जैसे कि वो अलग दोनों न्यूट्रल, हाँ दोनों न्यूट्रल अलग हैं, अलग होता तो हाँ, उसका नंबर क्या 0 होगा फिर ये? है। अगर दोनों न्यूट्रल हैं, अगर आप मूलांक और भाग्यांक से बात कर रहे हैं। हाँ, मूल्यांक भाग्यांक और जो उसका जो टोटल मोबाइल का है, वो हाँ, एक अगर दूसरे के वो न्यूट्रल न्यूट्रल है। है तो हम उसे फुल मार्क्स दे देते हैं, 50 दे देते हैं। अगर अच्छा, एक अगर एक नॉन फ्रेंडली है तो 25 देंगे, अगर दोनों नॉन फ्रेंडली है तो 0 देंगे। हाँ, और न्यूट्रल है तो 50%, 50 हाँ मार्क्स। जी, 50%। न्यूट्रल है या फ्रेंडली है तो 50%। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी सर। बहुत ही अच्छा बताया मैडम, आपने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत क्लियरिटी आपने की है इसमें, मोबाइल थैंक यू सर। न्यूमरोलॉजी में। बहुत अच्छा लगा मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू अगर सो आप मच। लोग सब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, इस जर्नी को आगे बिल्कुल लेके बढ़ा, हाँ जाएंगे। बिल्कुल 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 बढ़ा सकते हैं मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अभी मैंने, इंटरेस्टिंग है। हाँ जी मित्तल साहब, अभी मैंने ग्रुप को अंदर पोस्ट आपको, आप सभी को मैसेज डालने के लिए सेटिंग्स चेंज कर दिया है, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। और नीतू जी और शालिनी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, शिवानी मैम को, कि जी वो 11 बजे तक आंसर्स दे मेंबर्स के क्वेश्चंस का, अगर पॉसिबल होता है, कंफर्टेबल है तो। उसके जी बाद हम लॉक कर देंगे। कई मेंबर्स को ये लगता है कि ये पूरा दिन लॉक रखते हैं ग्रुप को, फिर ये ग्रुप बनाने का मतलब क्या है भाई? इंडिया में अक्कल के कम से कम मेरे ख्याल से 500 ग्रुप होंगे। शिवानी मैडम क्या कहती है, आप नंबर वाली है तो सर, आप ज्यादा सर, ज्यादा है। ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा है। तो जिनको भी ग्रुप में चैटिंग का शौक है, करना चाहते हैं, उनके लिए वो सारे हैं। ये एकमात्र ग्रुप ऐसा है जिसमें लिमिटेड चैट अलाउड है। पूरा दिन आप अपना जो भी काम करते हैं करिए, जो भी ग्रुप में आपको जहां से सीखने को मिल रहा है, झगड़ने को मिल रहा है, जो भी कर रहा है आप कर सकते हैं। यहाँ पर 8 से 10, अगर आपको पूछना है कुछ तो ठीक है, नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, शांति से अपना अपना काम करिए और करने दीजिए। हमारी कोशिश यही रहने वाली है आगे आने वाले दिनों में कि हम डेली कोई ना कोई वेबिनार रखेंगे और कोर्सेज भी अलग से चलेंगे। तो ये 500 वाले ग्रुपों में से ये ग्रुप नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी है यहाँ पर। तो इसका मकसद जो है वो टू एजुकेट द पीपल, टू अपलिफ्ट द नॉलेज एंड प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ द कम्युनिटी, अकल्ट कम्युनिटी। तो ये अगर जिनको भी, और देखो क्या होता है कि अब जैसे ही आज मतलब ये नीतू मैडम को थोड़ा लगा कि चलो सबको थोड़ा चैट करने देते हैं, कुछ लॉगिन में दिक्कत आएगी तो वो बता पाएंगे, तो हमने जैसे अनलॉक किया, बस वही ऐड वाले आ गए मैदान में। अरे भाई, मतलब यार इतने 500 ग्रुपों में जहां जब करनी है करो, हम भी संडे को अलाउ करते हैं, तो फिर क्यों? जो मतलब जो उनको ऐड की वजह से क्या होगा, फालतू मैसेज की वजह से जो काम के मैसेज है वो दब जाएंगे। तो प्लीज कृपया ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको मतलब चिट चैट की मजा लेनी है तो ये ग्रुप उसके लिए नहीं है। आपको ज्ञान की प्यास है अगर, तो उसके लिए यहाँ हम हमेशा रही आपकी सेवा में हैं। थैंक यू शिवानी मैडम, और थैंक यू थैंक यू सभी सर। पार्टिसिपेंट्स। आज का शानदार ये सेशन के साथ हमने शुरू किया है वेबिनार की सीरीज, और अभी फिर हम पोल कराएंगे किन लोगों को कोर्स में ज्वाइन होना है, उसके आधार पर अगला फिर आपको बताते हैं कि किस तारीख से कोर्स करेंगे, क्या रहेगा, कितने सेशन होंगे, वगैरह वगैरह, और डिटेल शिवानी मैडम से डिस्कस करके हम आपको बताएंगे। थैंक यू ऑल फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग ऑल। अस। थैंक यू थैंक एवरीवन यू फॉर मैम, ज्वाइनिंग। थैंक यू। एंड आई विल बहुत थैंक यू अच्छा सो एक्सपेक्ट कि मच। क्वेश्चन हाँ, था। आप सबके फीडबैक्स मुझे ग्रुप में जरूर मिलेंगे। बिल्कुल या मैम, थैंक यू मैम। सब लोग जरूर से पोस्ट करिएगा, ऑनेस्ट अपना अरे जो आपको फील हुआ। फीडबैक देने में अगर कुछ मतलब आलस आई हो तो पोल में कोर्स की डिमांड तो कर देना कम से कम, बस। हम्म। तो भी फीडबैक ही है वो।
राइट सर। ओके चलिए, थैंक यू, गुड नाइट चलिए, एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।